हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आए इसी जज्बे और उम्मीद के साथ साल 2017 का सूरज गुरूब हो गया। मुल्क भर में गुरूब आफ्ताब का मंजर हर आंख में कैद। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सक्खर और कई शहरों में हसीन मंजर देखने आवाम का जम्मे गफीर पहुंच गया। करनी होगी कानून की पासदारी। साले 9 के इस्तकबाल के लिए सीवीयू पर आवाम को जाने की इजाजत मिल गई। तमाम रास्ते क्लियर। वन व्हीलिंग, साइलेंसर निकालकर बाइक चलाई या रेस लगाई तो खानी पड़ेगी हवालात की हवा। हुकूमत की मनचलों को वार्निंग। कमेंडेड इंक्रीज ओगरा ने करी है 4 रुपए 6 पैसे। तो नई कीमत जो बनती है वो 81 रुपए 93 पैसे होती। साल नया है तो कीमतें भी नई होनी चाहिए। नए साल की आमद पर हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोल की कीमत पे 4 रुपए 6 पैसे इजाफा। फी लीटर 81 रुपए 53 पैसे हो गई। डीजल 3 रुपए 96 पैसे महंगा होकर 91 रुपए 89 पैसे का हो गया। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। कैद में हो गया बुरा हाल, लेकिन मनाएंगे जरूर नया साल। सेंट्रल जेल कराची में नए साल की खुशी में कैदियों का जश्न, लोक गीत गाए और खूब भंगड़े पाए। सऊदी अरब में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? मुस्लिम लीग की आला क़यादत मदीना मुनव्वरा में जमा। एनआरओ हो रहा है या नहीं? पाकिस्तान की सियासत में चहमगोइयां बरकरार। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। जिस नीयत से शरीफ ब्रादरान सऊदी अरब गए हैं उस पर अफसोस होगा। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की सक्खर में बातचीत। कहा सऊदी अरब के दौरे के पीछे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। देखिए कुछ तो है पर्दे के पीछे कि हमारे सियासतदान यहाँ से उठ के सऊदी अरब चले गए। मुझे अफसोस होगा कि हमारे फैसले कोई और करे। मुखालिफिन मई 2018 तक इस्तीफे का इंतजार करें। उनका सियासी सफर कम रह गया है। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि इस्तीफा मांगने वालों को मशवरा देता हूं कि किसी को लाशों की सियासत करने की इजाजत नहीं देंगे। सिंध में बार बार इश्तियाल अंगेजी का माहौल पैदा किया जाता है। क्या नेब के सारे कवानीन हमारे लिए हैं? हुक्मरान करप्शन साबित होने के बावजूद आजाद हैं। मौला बख्श चांडियों की तनकीद। पाक भारत कशीदगी के दौरान अचानक यू टर्न। बैंकॉक में दोनों ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों की मुलाकात। पाक भारत सरहदी कशीदगी पर बातचीत। नासिर जंजू और अजय दोवल के दरमियान 2 घंटे तवील मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत। मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला। झड़प में 5 फौजी हलाक। जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर मारे गए। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में खुदकुश धमाका। 15 अफराद हलाक, 13 जख्मी। हमलावर ने नमाज जनाजा के दौरान खुद को उड़ा लिया। अफगान हुकाम की तस्दीक। एहतसाब अपने घर से शुरू किया, नाराज बाहर वाले हो रहे हैं। मानता हूं दिल उदास हो तो एहतजाज जायज है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का तकरीब से खिताब। बोले हड़तालों के बाइस अदालती निजाम मुतासिर हो गया। पंजाब की आबादी के लिहाज से जजेस भी 10,000 होने चाहिए। मुल्तान में इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू की खतरनाक वबा। नश्तर अस्पताल में एक और मरीज दम तोड़ गया। 2 हफ्तों में 11 अफराद जान से गए।
महकमा सेहत ने मरज को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। सिंध और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी हामला खवातीन मुश्किलात से दो चार। मेडिकल कॉम्प्लेक्स मर्दान में लेडी डॉक्टर का खातून को लेबर में दाखिल करने से इनकार। खातून ने लेबर रूम के बाहर बच्ची को जन्म दिया, बच्ची जाँ बहक। लवाहिकीन का एहतजाज। अमली बनेगी या फिर कोई नया एनआरओ होने वाला है, यही सवाल है जो गर्दिश कर रहा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत दीगर अहम सऊदी शख्सियात से मुलाकात हो रही है, जबकि बरतानवी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में गुज़िश्ता रोज ये दावा किया था कि नवाज शरीफ की कोई डील तय होने वाली है जिसके बाद वो वतन वापस नहीं जाएंगे। मरियम नवाज ने अखबार का दावा मुस्तरद कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में चहमगोइयां इस वक्त बढ़ चुकी हैं, चूंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत कई अहम मुस्लिम लीगी रहनुमा इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और वहां पर अहम मुलाकातें भी जारी हैं। और इस सारी सूरत हाल पर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। जिस नीयत से शरीफ बरादरान सऊदी अरब गए हैं उस पर अफसोस होगा कि हमारे फैसले कोई और करे। सऊदी अरब के दौरे के पीछे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कुछ तो है पर्दे के पीछे। हमारे सियासतदान यहाँ से उठ के सऊदी अरब चले गए। अल्लाह ताला हर शख्स को मक्का मदीना दिखाए, मेरी दुआ है पाकिस्तान के लिए। मगर जिस नीयत के साथ वो गए हैं, मुझे अफसोस होगा कि हमारे फैसले कोई और करे। सऊदी अरब के लिए, उस धरती के लिए हमें इज्जत भी है, एहतराम भी है। सऊदी अरब हमारे साथ हर बुरे वक्त में साथ खड़ा है, मगर ये सियासी मसला है। पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, अदालत के फैसले अदालत में होने चाहिए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि इस्तीफा मांगने वाले मई 2018 तक इस्तीफे का इंतजार करें। उनका सियासी सफर कम रह गया है, किसी को लाशों की सियासत करने की इजाजत नहीं देंगे। बाकर नजफी रिपोर्ट में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि मुखालफिन का सियासी सफर कम रह गया है, ये इस्तीफे मांगने वाले अब मई 2018 तक इंतजार करें और किसी को लाशों की सियासत करने की इजाजत नहीं देंगे। एक जानिब लाशों की सियासत की बात हो रही है तो दूसरी जानिब ट्रेन की सियासत की बात हो रही है। हम आपको बताएं कि शेख रशीद ने ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि एपीसी के शुरका से अगर बाहर नहीं निकले तो उनकी सियासत दफन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सारे ही लोग मुर्दा हो जाएंगे लेकिन वो हथियार नहीं फेंकेंगे। तमाम बातें शेख रशीद ने आज न्यूज़ की एंकर पर्सन गरीदा फारूकी से कही। मैं तो अब चाहता हूँ हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर हम ये कह ले सोचें कि पहले कौन, पहले कौन, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, फिर ट्रेन छूट जाएगी, फिर जो भी बाहर निकलेगा वही सिकंदर कहलाएगा। जो घर बैठा रहेगा उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। ये बात मुझे टीवी पे नहीं, मैंने उन सब के सामने कही है कि अगर आप नहीं निकलेंगे आपकी सियासत भी इसी तरह दफन हो जाएगी। आज देखें ना, सारी दुनिया में लोग महंगाई के खिलाफ निकल रहे हैं। इवन ईरान में 5 आदमियों को गोली लग गई है। तेहरान में 5 आदमी करप्शन के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ निकले हैं। रोज 5 रुपए पेट्रोल हमें डरा रहे हैं सऊदी। कुछ नहीं होगा। अगर कोई ना निकला तो मैं रावलपिंडी से ट्रेन मार्च का आपके प्रोग्राम में ऐलान करता हूं, कौम तैयारी कर ले। मौला बख्श आंडियों का कहना है कि नए पहले की तरह फैसले न को अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। इदारे भी अपने फैसलों पर नजरसानी करें। जो अदालतों की तौहीन कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं, सारा कानून पीपल्स पार्टी के लिए ही क्यों है। कराची में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात का कहना था कि उंगलियों के इशारों पर चलने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। ये जो फैसला किया है, जो नेब ने उनको मौका फराहम किया है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। नेब को ये तरीका अपनाना नहीं। जो अदालतों की तौहीन करते फिरते हैं, जो अदालतों के दरवाजे पर खड़े होकर जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। हमसे बड़ा एहतराम करने वाला अदालत का कौन होगा? जितने सख्त फैसले हमारे खिलाफ आए हैं, हमने अदालतों के फैसले किए, लेकिन फिर भी सख्ती हमारे ही लिए। ये उंगलियों के सहारों पे चलने वाले ये कुछ नहीं कर सकेंगे, कोई तब्दीली नहीं लाएंगे। कि मुस्लिम लीग नून ने कभी भी वफाकी चेहरा नहीं दिखाया। बगैर किसी शेड्यूल के जो सिंध का पानी बंद करवाया है, रोहिणी कैनाल बंद कराया है, इसका बेपनाह नुकसान होगा सिंध के आबादकारों को, सिंध के हारियों को।
नए साल की आमद है, लेकिन आपको बताएं कि साल 2017 ने मुल्की सियासत में बहुत बड़ी हलचल मचाई। 3 बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने का एजाज़ रखने वाले नवाज शरीफ पनामा केस में अदालत से नाअहल हो गए। क्यों नवाज शरीफ को निकाला गया? क्यों निकाला गया? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए साल 2017 इक्तदार की सियासत और सिविल बालादस्ती की जिद्दोजहद के लिए अहम तरीन रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि दहशतगर्दी और बिजली लोड शेडिंग के जिन पर काबू पाना और मुआशी बहाली में पेशरफ्त का सेहरा नवाज शरीफ को जाता है। नवाज शरीफ ने तमाम हरीफ बड़ी सियासी जमातों को उनकी मुखालफत में एक तरफ खड़े हो जाने पर मजबूर कर दिया है। ये हमारा ही दौर होता है कि हर मर्तबा हम ही दहशतगर्दी पे काबू पाते हैं। आज कराची के लोग सुख का सांस ले रहे हैं, तो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस लीडर्स को आते हैं, तो उसको हम फेस कर रहे हैं। डरावना ख्वाब उन लोगों के लिए है जो सारी कोशिशें करने के बावजूद मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत को कम नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी का कहना है कि मुश्किलात और सियासत का चोली दामन का साथ है और नवाज शरीफ ने सियासी असूलों पर अमल जारी रखा तो इस कठिन दौर से भी निकल जाएंगे। नवाज शरीफ के हवाले से कोई अच्छा साल नहीं रहा। खुद कहता था कि अदलिया का जो फैसला आएगा वो मुझे कबूल है, अब जो फैसला आया तो वो उनको कबूल नहीं है। शरीफ खानदान के हर अमल पर कड़ी तंकीदी निगाह रखने वाली तहरीक इंसाफ का कहना है कि नवाज शरीफ जाती और माली मफाद को मुल्की मफादात पर तरजीह ना देते तो आज इन्हें ये ना कहना पड़ता कि मुझे क्यों निकाला। आप अगर मुल्क के कौम का पैसा लूट मार कर अपने आप को ये साबित करना चाहें कि आप सादिक और अमीन है, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गए, तो मेरे ख्याल में इन चीजों से निकलकर असल चीज मफादात पाकिस्तान है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी। पनामा स्कैंडल में नाअहली से पहले सुप्रीम कोर्ट और GIT और फिर एहतसाब मुकदमात भुगताने वाले नवाज शरीफ को गॉडफादर माफिया के बिलवास्ता अलकाब मिले। 3 बार वजीर आजम मुंतखब होने वाले नवाज शरीफ ने ताहयात नाअहली के नए हुक्म की शिद्दत को पार्टी सदारत बरकरार रखकर कम किया है। सियासी कदकाठ बुलंद रखने के लिए उन्होंने नई तहरीक का ऐलान किया है, जबकि शहबाज शरीफ को मुस्तकबिल का वजीर आजम नामजद करके मुस्तकबिल में अपने मुतय्यन किरदार का वाज़ेह इशारा भी दिया है। महकमा मौसमियात ने नए साल की आमद पर ठंडी हवाओं और बरसात की पेशगोई कर दी है। जनवरी के पहले हफ्ते में यकबस्ता हवाएं चलेंगी। बारिश के 2 स्पेल होने की तवक्को भी है। नए साल की आमद पर सर्दी भी रंग जमाएगी। सर्द हवाएं और बूंदें ठंड मजीद बढ़ाएंगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध और पंजाब में सर्दी रहेगी बरकरार, ठंड पड़ने का इम्कान है। नए साल के पहले हफ्ते यकबस्ता हवाएं चलेंगी। वक्फे से बारिश की भी तवक्को है। बालाई इलाकों में पहले खून जमा देने वाली सर्दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी।